Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine and preparing your exams. So today we will do class 9th economics chapter number 4 food security in India. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो श्योरली एग्ज़ाम में आते हैं एंड लॉन्ग एज वेल. सो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को. फर्स्ट क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज बफर स्टॉक? तो बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन मेनली wheat and rice produced by the government through Food Corporation of India FCI. जो बफर स्टॉक होता है ये एक स्टॉक होता है फूड ग्रेन का. मेनली इसमें वीट और राइस होते हैं. ठीक है. प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड. और ये जो स्टॉक इकट्ठा करते हैं ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है with the help of Food Corporation of India. So this is the short answer. So next है what is subsidy? सब्सिडी क्या होती है? तो इसका वैसे तो है एक ग्रांट पेड बाय अ गवर्नमेंट टू ए एंटरप्राइज दैट बेनिफिट द पीपल. ये एक ग्रांट होती है, सब्सिडी जिसको बोलते हैं. ठीक है. एक ग्रांट होती है जो गवर्नमेंट देती है लोगों के बेनिफिट के लिए. सो अ सब्सिडी इज अ पेमेंट, एक तरह की पेमेंट है दैट अ गवर्नमेंट मेक टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी. मतलब एक सब्सिडी एक पेमेंट है जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर को टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. उस कमोडिटी के प्राइस को कम करने के लिए सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइजेज लो. जो सब्सिडीज होती हैं उसमें जो कंज्यूमर्स जो बायर होता है उसके प्राइजेज चीज़ों के लो कर दिए जाते हैं. मेंटेनिंग ए हायर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर. और क्यों कर दिए जाते हैं कम? क्योंकि एक हायर इनकम को मेंटेन करने के लिए जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं उनको. ठीक है. सो एक सब्सिडी आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि एक सब्सिडी जो है पेड बाय अ गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइजेज दैट बेनिफिट, जो लोगों को बेनिफिट देती है. ठीक है. तो प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट एक मतलब सलाह देती है या गवर्नमेंट को असिस्ट करती है. प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट उसको कमांड करती है कि क्या करना है, आपने कमोडिटी के प्राइस कम कर देने हैं और लोगों से क्या करना है, जो कंज्यूमर है उनके प्राइस. व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पीडीएस क्या होता है? अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पीडीएस द गवर्नमेंट हैज ओपनड मोर देन 5 लाख राशन शॉप्स all over the country to distribute food grains and other essential goods to the poor people at reasonable rates. So पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, गवर्नमेंट ने 5 लाख राशन शॉप खोली हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में. ठीक है. पूरी कंट्री में लोगों को, गरीब लोग जो नहीं खरीद सकते हैं उनको राशन, फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या बिल्कुल कम रेट पे 2 रुपये या 10 रुपये इस तरह के रेट्स में. दिस इज कॉल्ड पीडीएस. व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? एक्सप्लेन द मेजर डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी. तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है, इसके जो क्या मेजर डायमेंशंस हैं फूड सिक्योरिटी के? तो फूड सिक्योरिटी मीन्स, फूड सिक्योरिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स. फूड सिक्योरिटी हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन. फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि फूड अवेलेबल हो, ये सबके पहुंच में हो, एक्सेसिबल हो और लोगों की पॉकेट फ्रेंडली हो, अफोर्डेबल हो, लोग खरीद सके सभी लोगों के लिए. फूड सिक्योरिटी है, इसके डायमेंशन अलग अलग हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इट मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब है कि इट मीन्स फूड प्रोडक्शन, जो फूड की प्रोडक्शन हुई है जो कंट्री में, ठीक है, वो होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए फूड
तो फूड इम्पोर्ट एंड प्रीवियस, और जो फूड इम्पोर्ट बाहर से आया है और जो प्रीवियस ईयर का स्टॉक है वो गवर्नमेंट के गोडाउन्स में अवेलेबल होना चाहिए लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। असेसिबिलिटी, इट मीन्स फूड इज़ विद इन द रीच ऑफ द एवरी पर्सन, सभी लोगों की पहुंच में होना चाहिए, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए फूड की। affordability, it implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutrition food to meet one's dietary need। इसका मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल, मतलब इतना सस्ता होना चाहिए फूड कि सभी लोग इसको बाय कर सकें, सेफ होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, लोगों की न्यूट्रिशन की ज़रूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए, और लोगों की जो डाइट में ज़रूरतें होती हैं, जितने भी उनको कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, वो सभी उसमें पूरे होने चाहिए। तो नेक्स्ट इज मेंशन एनी 5 फंक्शन ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 5 फंक्शन फूड कॉरपोरेशन के कौन से हैं? FCI is one of the most important component of food security system in India। तो कंपोनेंट का मतलब अंग होता है। जो FCI है, 5 फंक्शन ऑफ फूड कॉरपोरेट, FCI इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फूड सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया का। द FCI परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर। FCI जो होता है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, वो परचेज करता है व्हीट और राइस को किसानों से, इन स्टेट्स, उन स्टेट से वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन, जहाँ पे व्हीट और राइस की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, उन स्टेट से ये फूड को परचेज करता है। थर्ड पॉइंट है द परचेज फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। अब जो FCI ने फूड परचेज किया है, सरप्लस जो फूड परचेज किया, उनको गोदामों में, गवर्नमेंट के गोडाउन्स में वो भरता है, रखता है। द फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड द डिफ्लिक्ट एरिया एंड अमंग द पुअरेस्ट ऑफ सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। जो फूड ग्रेन्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन एरिया में यहाँ पे फूड की कमी है, ठीक है, और जो बहुत सारे जहाँ पे वो फूड अच्छे उधर ग्रो नहीं होता उन स्टेट्स में, और उन लोगों में जो सोसाइटी के बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वहाँ पे उनको परचेज करता है बहुत ही कम प्राइस में, जो मार्केट प्राइस है उससे भी कम प्राइस में। सो फिफ्थ है दिस ऑल्सो हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स and weather conditions or during the period of calamity। so this also help, ये help करता है रिजॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, फूड की शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। जब वेदर, मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो फसल ख़राब हो जाती है, या जब बिल्कुल बारिश ही नहीं पड़ती है तो सूखा पड़ जाता है, उन कंडीशन में ये फूड की कमी को पूरा करता है, या कोई आपदा आ जाती है। आपको अब तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमें अच्छे से समझ में आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, एक्सप्लेन। 6 क्वेश्चन है वो ऐसे कौन से लोग हैं जो बहुत इफेक्ट होते हैं फूड इनसिक्योरिटी के, जिनके पास खाने को नहीं होता, एक्सप्लेन करो। सो द SC, ST and some section of OBC who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity। इसका फर्स्ट पॉइंट है या तो SC वाले लोग, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, और कुछ सेक्शन अदर बैकवर्ड क्लासेस के भी जो कि बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती या दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं, फूड इनसिक्योर होते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है द पीपल इफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर who have to migrate to other areas in search of work are also among the most food insecure people। तो वो लोग जो कि उनके एरिया में कोई नेचुरल आपदा आई होगी, शायद भूकंप आया होगा, सूखा पड़ा होगा, या
वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आया होगा, बारिश आई होगी, तो यहाँ वो लोग किसी और जगह पे माइग्रेट हुए होंगे। ऐसे लोग भी क्या होते हैं, फूड इनसिक्योर होते हैं। थर्ड पॉइंट है, अ हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन prevail among women. This is a matter of serious concern as it puts even the unborn baby at the risk of malnutrition. इस यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण के शिकार, जिनको पौष्टिक तत्व न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, फूड इनसिक्योर होते हैं। मोस्टली जो गांव में वुमेन होती हैं, गर्ल्स होती हैं, जिनको दूध, एग्स या जिनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उनकी फैमिली में नहीं मिल पाता, और जो मतलब बच्चा पैदा भी करती हैं उसके बाद भी उनको वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स, उनको आयरन, वो सब कुछ नहीं मिल पाता, ऐसे लोग होते हैं माल न्यूट्रिशन। सो हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल अमंग वुमेन में होता है इंडिया में। दिस इज अ मैटर ऑफ, ये बहुत सीरियस कंसर्न है। इसमें जो न्यू बॉर्न वो भी कुपोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें उनके मदर के फीड में भी नहीं मिल पाती और उनको वैसे भी नहीं मिल पाती। और लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड, एक माल न्यूट्रिशन ज़्यादा इफेक्ट करता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ठीक है। एंड नर्सिंग मदर, जो माताएं दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, उनको अच्छे से मतलब वो फीड नहीं कर पाती हैं, अगर वो अच्छे से खाएंगी तो अच्छे से फीड करेंगी, उनके बॉडी में वो बनेगा मिल्क। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, वो बच्चे जो 5 साल के नीचे हैं, जिनको दूध चाहिए, जिनको और न्यूट्रिशंस चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाते ड्यूट्स एंड ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल। ये सभी लोग क्या हैं, फूड इनसिक्योर पीपल हैं। तो फोर्थ पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पीपल हु आर मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी स्पेशली इन रूरल एरिया आर, कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग फूड इनसिक्योर है रूरल एरिया में, वो हैं लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, ऐसे लोग, लेबर, जो किसी मतलब लेबर का काम करते हैं वो लोग, ट्रेडिशनल आर्टिशंस, जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, ये होते हैं हस्तकर जिनको बोलते हैं, आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, प्रोवाइड्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, ये लोग ट्रेडिशनल सर्विसेज देते हैं गांव में। सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपना काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं जिनका अपना काम होता है, चाहे वो रेडी लगाने वाला हो, चाहे वो छोटा सा ठेला लगाने वाला हो, चाहे वो किसी मतलब ऐसे ही कोबलर हो या कुछ ऐसे लोग, और बैगर लोग, ये होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोन फूड इनसिक्योर पीपल होते हैं एक्सेट्रा। वाइल इन द अर्बन एरिया में द फैमिलीज ऑफ डेली वेजेस, जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, ठीक है, कैजुअल लेबर, जो कभी काम करते हैं कभी नहीं करते, जिनको काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, लेबरर एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन, वो लोग जो बहुत कम तनख्वाह में, वेजेस में वर्क करते हैं, वो लोग आर मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, ये लोग बहुत प्रोन होते हैं फूड इनसिक्योरिटी के, ठीक है। सो मतलब ऐसे लोगों को बेचारों के लिए दूध अवेलेबल घर में ले आना तो एक बहुत बड़ा लग्जरी चीज़ हो गई। चाय पीते हैं, कोई मतलब नट्स नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, सीजनल जूस नहीं पीते, ये सारे लोग सिर्फ इनको 2 वक्त की बड़ी मुश्किल से खाना मिलता है, वो ही अवेलेबल कर पाते हैं अपनी फैमिली के लिए। सो आपको यहाँ तक जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया? अगर नहीं आया कुछ भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो 7th है, व्हाट हैज़ आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर, डिस्कस स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है इन फूड सिक्योरिटी को मतलब पूरा करने के लिए, सबको सिक्योर करने के लिए कि सबको खाना मिले 2 वक्त का,
तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI एस्टैब्लिश की है गवर्नमेंट ने, विच परचेज वीट, जो कि क्या करती है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कर लिया है, जो कि वीट और राइट को परचेज करती है फार्मर से, और क्या करती है, बिल्ट द बफर स्टॉक बनाती है. सो द गवर्नमेंट हैज़ ओपनड मोर देन 4.6 लाख राशन शॉप. गवर्नमेंट ने मतलब लगभग 5 लाख राशन शॉप खोल दी हैं पूरी कंट्री में, टू डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द पुअर पीपल एट अ रीजनेबल प्राइस पे, लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स लाइक मिड डे मील. अभी गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए भी, लाइक बच्चों को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए मिड डे मील स्कीम ओपन की. अंत्योदय अन्ना योजना स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. सो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो ये क्या क्या है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन November 14, 2004 इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट. ये स्कीम गवर्नमेंट ने 14 नवंबर को 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो हैं कंट्री के, वहाँ पे इंटेंसिफाइंग द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है इन एरिया में. सो द प्रोग्राम ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेज. ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए ओपन किया गया है जिनको ज़रूरत है रोजगार की, एंड डिज़ायर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल और अनस्किल्ड वर्क, जो लोग काम करना चाहते हैं, मैनुअल वर्क करना चाहते हैं, और जो अनस्किल्ड भी हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उनके लिए भी वर्क स्टार्ट किया है. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज 100% अनट्रीटेडली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड द फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइड टू स्टेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सो ये 100% उन लोगों के लिए स्पॉन्सर स्कीम है, ये सभी लोगों के लिए, और यहाँ पे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड किया जाता है. द कलेक्टर इज़ द नोडल ऑफिसर, जो कलेक्टर है वो नोडल ऑफिसर है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड हैज़ द overall responsibility of planning, implementing, coordinating and monitoring and supervising. ये पूरी कलेक्टर की, उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको नोडल ऑफिसर बनाया गया है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लानिंग करना अपने अपने एरिया के लोगों की जो कि बेरोजगार हैं, उन जो स्कीम स्टार्ट की हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लोगों को ये वाले इस प्रोग्राम के अंडर, एंड इम्प्लीमेंट कराना और मोनीटर करना, उनकी पूरा उनको ध्यान रखना और सुपरवाइज करना. सो अंत्योदय अन्ना योजना, अंडर द स्कीम 1 crore ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द BPL, जो BPL लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली हैं, ठीक है, अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाइड. तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आइडेंटिफाई किया गया उन लोगों के लिए. पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाई बाय द, पुअर फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया सर्वे करके अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, BPL के हैं, एंड 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली. और ये जो BPL के अंडर है उनको 25 किलो राशन उनको अवेलेबल करवाया गया पर मंथ, 2 रुपये कॉस्ट में, 3 रुपये कॉस्ट में, ठीक है. 2 पर किलोग्राम वीट, कनक 2 किलो रुपये ग्राम के हिसाब से, और चावल 3 kg के रुपीज़ के हिसाब से. दिस क्वांटिटी हैज़ बीन एनहेंस्ड फ्रॉम 25, अभी ये जो क्वांटिटी है वो 25 किलो से करके 35 किलो कर दी गई है अप्रैल 2002 से. द स्कीम हैज़ बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल 50 लाख BPL. तो 50 लाख और BPL की जो फैमिली है उनको जोड़ा गया 2003 तक, एंड इन अगस्त 2004 विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिली, अभी 2 करोड़ लोगों को क्या किया गया, कवर्ड अंडर द अंत्योदय योजना.
तो ये था हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इसके नीचे। थैंक यू।